ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को राम मंदिर निर्माण और भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन करें ये 5 काम। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर जल्द ही आने वाला है। भक्त अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार हैं और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। हम सभी बस इसी इंतजार में हैं कि राम लला मंदिर के भीतर विराजेंगे और हमें दर्शन का सुअवसर मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और सभी भक्ति में सराबोर हैं। यह आयोजन राम लला की मूर्ति के अभिषेक का प्रतीक है, जो भगवान राम की दिव्य उपस्थिति का भी प्रतीक है। जहां एक तरफ अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम होगी, वहीं अगर आप इसी दिन अपने घर पर भी पूजन करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे आप घर पर ही राम लला का पूजन कर सकते हैं। तो आइए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आरती दहिया से जाने प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर पर पूजन करने की सही विधि और तरीकों के बारे में। इस प्रकार से अगर आप घर पर ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजा करते हैं तो आप अयोध्या के राम मंदिर के जितना फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं पूजा किस प्रकार से करें। राम लला की पूजा के लिए सामग्री मूर्ति या छवि, पूजा थाली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, मालाएं, धूप बत्ती, पूजा का घी या तेल, प्रसाद के लिए फल और मिठाइयाँ, आरती के लिए कपूर और फूल बत्ती, घंटी इत्यादि एकत्रित कर लें। आपको घर पर प्रभु श्री राम का पूजन करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि राम लला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 जनवरी को आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें। ध्यान रखें कि मंदिर में कोई भी फटी पुरानी तस्वीर या कागज या अन्य सामान नहीं होना चाहिए। इस दिन सबसे पहले मंदिर की सभी तस्वीरों और मूर्तियों को बाहर निकालें, फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें। मंदिर की छोटी बड़ी तस्वीर साफ कपड़े से साफ करें और पोंछें। इसकी धूल अच्छी तरह से साफ कर लें। जिन मूर्तियों को स्नान कराना संभव है, जैसे धातु से बने मूर्तियों को स्नान कराएं और अच्छे से साफ करें। वहीं अगर कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जिन्हें पानी से स्नान नहीं कराया जा सकता, उन्हें ऐसे ही साफ कर दें और पोंछ लें। मुख्य रूप से राम लला की मूर्ति या तस्वीर की अच्छी तरह से सफाई करें। ऐसा करने के लिए आप साफ या फिर नए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा वाले स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके लिए ध्यान रखें, आपको घर के हर कोने की अच्छी तरह से सफाई करनी है और घर के ईशान कोण को अच्छी तरह साफ करना है। अगर आपके घर में ईशान कोण में मंदिर स्थित है तो इस स्थान को ठीक से साफ करके पूजा के लिए तैयार करें। पूजा स्थान को साफ करने के साथ खुद की सफाई पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें कि पूजा से जुड़े किसी भी अनुष्ठान के लिए सबसे पहले स्नान करना और साफ वस्त्र धारण करना बहुत जरूरी है। पूजा की पूर्ण सामग्री को एक साफ जगह पर रखें और मंदिर में राम लला की मूर्ति को एक चौकी पर बैठाएं। अगर आपके घर में राम लला नहीं है और राम दरबार है तो उन्हें एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें और उस पर चंदन लगाएं। तस्वीर को चंदन लगाने के बाद राम लला का पूजन करें। पूजा आरंभ करने से पहले हथेली में जल लेकर संकल्प करें। मूर्ति के सामने बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। प्रभु श्री राम को अक्षत, चंदन, कुमकुम और फूल चढ़ाकर पूजा शुरू करें। पवित्र वातावरण बनाने के लिए दीपक और अगरबत्ती जलाएं।
और श्रद्धा भाव से पूजन शुरू करें। यदि आपके घर में राम लला की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी के शुभ अवसर पर नई मूर्ति घर में अवश्य लाएं और अभिजीत मुहूर्त में राम लला की प्रतिष्ठा घर के मंदिर में करें। यह समय नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ है, क्योंकि इसी समय अयोध्या के राम मंदिर में भी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मूर्ति स्थापित करने के बाद मूर्ति में दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करने वाले मंत्र विधि पूर्वक पढ़ें। यदि आपके घर में राम लला की मूर्ति है तो सबसे पहले उस मूर्ति का जला अभिषेक करें और पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद एक बार फिर मूर्ति को जल से स्नान कराएं। मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रभु श्री राम की आरती करें। कोशिश करें कि परिवार के सभी लोग मिलजुल कर इस दिन पूजन करें, जिससे समृद्धि बनी रहेगी और प्रभु श्री राम का आपके घर में आगमन होगा। भक्ति भाव से राम जी की आरती गाएं। राम लला को भोग के रूप में आप फल मिठाई तो अर्पित करें, साथ ही इस दिन आटे की पंजीरी, पंचामृत और खीर का भोग अवश्य लगाएं। भोग को राम जी के मूर्ति के आगे रखें और ग्रहण करने का आग्रह करें। प्रसाद पूरे घर के लोगों और परिवार के लोगों में वितरित करें। इस दिन विशेष पूजा करके कपूर जलाएं और पूरे घर में इसका धुआं जाने दें। इसके साथ ही आप शाम के समय पूरे घर में घी के दीपक अवश्य जलाएं। दिवाली की तरह खुशियां मनाएं। इस दिन संध्या काल में मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इसे प्रभु श्री राम के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यदि आप राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहाँ बताए तरीके से पूजन करते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और सुख समृद्धि आएगी। आज पूरा देश ही नहीं, कमोबेश दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा रामामय होता जा रहा है। जैसे जैसे 22 जनवरी 2024 का अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य उद्घाटन का समय नजदीक आ रहा है, अनेक जमातों के कई उपद्रवियों ने मुसलमानों से अनुचित अपील की है। उनके घर के अंदर रहने और ट्रेन यात्रा से बचने का आग्रह किया है। ऐसी कार्रवाइयों के बावजूद यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह गुमराह अपीलों की देश की एकजुट भावना से प्रतिबिंबित नहीं करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार कर लिया है। देश एकजुट है और कुछ शरारती तत्वों की राजनीतिक चालें सद्भाव और स्वीकार्यता के समग्र परिवेश पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन में वैश्विक स्तर पर 7,000 से अधिक अतिथियों के आने का अनुमान है। कम से कम एक महीने में 3.5 लाख दैनिक आगंतुकों की उम्मीद है। तीर्थ यात्रा की यह वृद्धि विभिन्न व्यवसायों के लिए आकर्षक अवसर उपलब्ध करवाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्त तिथि को दोपहर 12:15 के आसपास अनुष्ठान करेंगे और 2.77 एकड़ में फैले नगर शैली के मंदिर में गुलाबी बलुआ पत्थर का निर्माण और भगवान राम का प्रतिनिधित्व करने वाले एक उल्लेखनीय शालिग्राम पत्थर है। 3 मंजिल की संरचना में भगवान राम और हनुमान के लिए समर्पित स्थान, एक संग्रहालय, एक यज्ञशाला, एक सामुदायिक रसोई और एक चिकित्सा सुविधा शामिल है, जो 67 एकड़ में फैली हुई है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा भारत के इतिहास में इस लंबे विवादास्पद अध्याय के निर्णायक समापन का प्रतीक है। देश में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका उसके निर्णयों की व्यापक संस्कृति की मांग करती है, भले ही वे किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के पक्ष में हो, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। हिंदू समुदाय के पक्ष में राम मंदिर के फैसले के मामले में हर किसी के लिए फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, यह समझाते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी कानूनी प्रणाली में अंतिम निर्णय है।
इस नज़रिए में संभावित दंगों की निराधार अफवाहों को स्पष्ट रूप से खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि शांतिपूर्ण माहौल को बढ़ावा देना सर्वोपरि है। यहाँ पर जानना और पहचानना अनिवार्य है कि यदि निर्णय मुस्लिम समुदाय के पक्ष में होता तो वही सम्मान और स्वीकृति आवश्यक होती। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में न्यायपालिका की पवित्रता को कायम रखना सामाजिक सद्भाव के लिए अति आवश्यक है। व्यक्तिगत संबंधताओं की परवाह किए बिना एकता को जोड़ देना न्याय के सिद्धांतों और कानून के प्रशासन के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है, जिससे देश के लोकतांत्रिक ताने बाने की मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने दीपोत्सव नामक एक हृदय स्पर्शी एवं समाज सेवी पहल की है, जो 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के अंदर भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर में 1200 दरगाहों और मस्जिदों को मिट्टी के दियों से रोशन करने की योजना बना रही है। 12 से 22 जनवरी तक निर्धारित यह कार्यक्रम एकता और समावेशी समाज के लिए एक सुंदर भाव का प्रतीक है। भाजपा अल्पसंख्यक विंग के संयोजक यासर जिलानी ने साझा किया कि हमने देश भर में 1200 छोटी बड़ी मस्जिदों, दरगाहों और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों की पहचान की है, जहां दिए जलाए जाएंगे। इस प्रकार से लोग हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को मिटाकर एकता से इस राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो हम सभी को राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को भव्य तरीके से अपने अपने घरों में अवश्य मनाना चाहिए। भगवान राम का प्रवेश हमारे जीवन में होगा तो हमारे घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होगी, परिवार और समाज में एकता बढ़ेगी और चारों तरफ शांति का माहौल होगा। तो भगवान राम की विधि विधान से पूजा करने के बाद मन से ये प्रार्थना करें कि उनका आपके जीवन में प्रवेश हो और हम उनके आचरण को अपने जीवन में उतार पाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए पूरी श्रद्धा से भगवान राम की पूजा करें और दीपोत्सव मनाएं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन बड़ा ही शुभ है, इसलिए हम सभी को मिलजुल कर इसे उत्सव की तरह मनाना चाहिए। यह दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलकारी हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।